एवरीवन। और आप सब कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बस यही आशा करती हूँ। और ये तो मैंने बताया था ना कि ब्लॉग पहले के हैं, तो बस ये दीपावली के पहले के ब्लॉग हैं। तो मुझे बाहर जाना था, मेरी छोटी बहन के यहाँ भंडारा था, तो बस वहीं जा रही थी, उसी की तैयारी कर रही थी। तो सुबह नाश्ता वगैरह किया था, उसके बाद खाना भी बनाया था इनके लिए, रख गई थी बनाकर। ये नहीं गए थे, मैं और अंशु गई थी जब अंशु की तबीयत मतलब ख़राब हुई, उसके पहले की ये ब्लॉग है। तो मेरे पास डले हुए थे, मैंने देखे तो मैंने सोचा चलो डालती हूँ, तो आप लोग देखिएगा। तो और बस हम लोग निकल गए थे घर से, कानपुर में था भंडारा, कानपुर में परमठ में। और मैं आपको दिखाऊंगी परमठ बाबा के यहाँ दर्शन भी कराऊंगी, भोले बाबा के, परमठ बाबा के यहाँ मतलब परमठ में है। कानपुर में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, और जो लोग कानपुर के वो तो जानते ही होंगे। और गंगा जी भी हैं वहाँ पर, और सुना भी है मैंने कि ये जो मंदिर, ये जो है जो शंकर जी का जो मतलब मंदिर है, तो इसमें जो शंकर जी स्थापित है, शायद मतलब सुना गया है, मुझे ज़्यादा कंफर्म नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा सुना हुआ है कि ये दशरथ जी यहाँ पर मतलब हवन वो कर रहे थे, हवन ही होता है, हवन कर रहे थे और यहाँ पे स्थापना कर रहे थे। तो यहाँ पर जो कौवे ने हड्डी डाल दी थी उस हवन में, हवन कुंड में, तो इसी वजह से ये लिंग नहीं बन पाया। वरना ये कानपुर जैसे मतलब लिंग होते हैं, तो वो एक लिंग कानपुर में जो परमठ है वहाँ पर ही होता, सुना गया है मेरा। अब मुझे पूरा कंफर्म नहीं पता, जो कानपुर के हों लोग तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये सच है कि नहीं है। तो मैंने ज़्यादातर तो यही सुना है, तो इसी वजह से खंडित हो गया था तो ये हवन, तो ये लिंग नहीं बन पाया। और देखिएगा आपको मैंने परमठ में दिखाई भी है। और ये मैं बस में बैठी हूँ, तो ये ढाबे पे रुकी थी बस, तो अंशु बोला मम्मी मैं कुछ ले आऊँ, वैसे खाना वगैरह कुछ नहीं, हम लोग ने बस भेलपूरी मंगा ली थी और ये कुरकुरे वो अपने लिए ले आया था। तो ये मैं दिखा रही थी चने, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भेलपूरी थी। मुझे अभी थोड़ा थोड़ा याद है, काफ़ी दिन का ब्लॉग है, तो प्लीज़ आप लोग प्यार दीजिएगा। और मैं क्यों नहीं डाल पाई ये सब मैं आपको वीडियो में बता ही चुकी हूँ कि मैंने इतने दिनों बाद क्यों वीडियो डाला है। तो सब अगर ना देखा हो ब्लॉग तो ज़रूर भी देख लीजिएगा, मैंने सब कुछ बताया है, तो क्या क्या मेरे घर में चल रहा है तो सब कुछ बताया है। और तो ये देखिए यहाँ पर रुकी है, और इसके आगे फिर और यहाँ की रोड जो कानपुर इटावा से कानपुर जाने वाली जो हाईवे है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये लेक कानपुर आ गया, और बस सीधे मैं छोटी बहन के घर गई थी, शायद वहाँ पर कुछ शूट नहीं किया, मुझे याद भी नहीं इतना ज़्यादा है। तो वहाँ के बाद सीधे परमठ आई। ये देखिए परमठ का जो रास्ता है मतलब है काफ़ी बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा मंदिर है। तो यहाँ पर चल के ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी, बाहर रोड पे मंदिर है, मतलब अंदर ही परमठ के अंदर पहुँच गए हम लोग, लेकिन ये बाहर में जो गलियों में रहते हैं मंदिर वो उस तरह का है, बहुत ही खूबसूरत मतलब परमठ बाबा, भोले बाबा का मंदिर है। परमठ बाबा बोले, परमठ बोलते हैं उसको, परमठ में है भोले बाबा का मंदिर। और ये यहाँ पर भंडारा चल रहा था, मैं दिखा रही थी। और तो मेरी छोटी बहन ने ही भंडारा करवाया था, तो बुलाया था, तो मैं भंडारे कहीं कुछ ना जाओ लेकिन भंडारे में ज़रूर जाना चाहिए, प्रसाद ज़रूर लेना चाहिए। और हम लोग ये प्रसाद ले रहे थे, तो यहाँ प्रसाद की दुकानें बहुत सारी लगी होती, हर मंदिर के आगे होती हैं। तो दूध ले लिया था और ये डलिया ले ली थी, मतलब भोले बाबा हैं तो दूध ज़रूरी था, तो मैंने दूध ले लिया। वैसे ये देखिए बिल्कुल आप लोग, बस मैं बोलूँगी नहीं, दर्शन करिए, कितनी भीड़ है, तभी मैंने आपको तो उसके बाद हम लोग बाहर निकले, तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि आप मोबाइल गिर ना पड़े इस तरह से, फिर भी मैंने सोचा चलिए आप लोग को दर्शन ज़रूर कराऊंगी। और ये देखिए ये शनि महाराज जी हैं, ये पर लिखे हुए हैं, और ये गणेश जी उनकी फैमिली, शंकर जी की पूरी फैमिली भी है वहाँ पर। ये देखिए जब शंकर जी हैं तो फैमिली तो हुई। और ये 9 देवी माता पूरी हैं, तो ये देखिए शैलपुत्री माता, ब्रह्मचारिणी माता, चनकंठा, कुष्मांडा माता, तो 9 देवी पूरी हैं यहाँ पर। और ये मेरी छोटी बहन की लड़की है, छोटी है, अभी 1.5 साल की है।
और यहाँ पर गंगा जी जो है, बहुत मंदिर इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है कि मैं बता नहीं सकती। जो लोग कानपुर के वो लोग जानते भी होंगे तो कमेंट में बताइएगा। तो मंदिर के बारे में तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा मंदिर। और ये महालक्ष्मी जी का प्रवेश द्वार है, मतलब अलग अलग हैं। जैसे आप मंदिर से बाहर निकलो है सब उसी के अंदर, मंदिर के अंदर। तो ये लक्ष्मी धाम है, तो मैं सब जगह गई थी। तो ये देखिए लक्ष्मी जी के दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। और मंदिर तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन मैंने सारा तो नहीं कराया। तो आप बस नीचे उतरे सीढ़ियों से, ये देखिए मंदिर ऊपर, और सीढ़ियों से नीचे उतरे गंगा जी के लिए हम लोग जा रहे थे कि चलिए गंगा जी के भी पैर छू लेते, दर्शन कर लेते। वहाँ बोटिंग वगैरह की थी, अभी भंडारा नहीं खाया था। पहले दर्शन किए थे, पहले पूजा, फिर बाद में पेट पूजा। तो अभी भंडारा नहीं खाया था, अभी भंडारा चल रहा था। तो मैंने कहा पहले दर्शन कर लेती हूँ सारा। तो ये देखिए, और ये गंगा जी हैं, तो मैंने पैर छूना था, पैर छू लिए। और यहाँ पर ये इस तरह बालू वाली हैं, जैसे पक्का घाट नहीं है, तो इस तरह का ये देखिए मैं। और किनारे यहाँ बोटिंग थी, जाना हो तो बीच में चले जाइएगा। रेत ये बालू वाला है, इस तरह से बालू से चल के फिर आ गए थे हम लोग बाद में कि भंडारा खा लें, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। कोई मतलब ये नहीं था कि बोटिंग करनी है, लेकिन बाद में प्लान बना कि चलो थोड़ी देर। ये देखिए बाबा बड़े दयालु हैं। और ये है यहाँ पर अंदर जाने का रास्ता, पर बाबा के दर्शन करने का। और बस हम लोग आ गए सब कुछ करके, पूजा पाठ मतलब दर्शन वगैरह। उसके बाद भंडारा जो हो रहा था, तो ये मेरी छोटी बहन दे रही थी। तो ये था मिक्स, ये थी आलू की, बैंगन की, पनीर वगैरह मिली हुई मिक्स सब्जी थी, पूड़ी थी और हलवा था। और उसके बाद हम लोग आ गए थे बोटिंग में। तो सोचा चलो बोटिंग भी कर लेते हैं। बच्चों का मन था, मेरा तो कुछ नहीं था, बच्चों का था दिल। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आए हैं तो कर लेते हैं। तो और बोटिंग कर ली थी। मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं था कि शाम हो रही थी, नहीं मना भी कर रही थी, लेकिन नहीं मान रहे थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं। तो ये देखिए क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में। हमको आप लोगों को आपको ज़्यादा पता है। करी और शाम तो देखिए हो ही गई थी। उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े थे। शाम के फिर बैठे थे, काफ़ी देर बैठे रहे, क्योंकि भंडारा उन्हीं के यहाँ था। तो वो बोली थोड़ा देर से चलते हैं, सब लोग खा भी रहे थे। भंडारे में तो यही होता है ना कि, तो बस इसीलिए हम लोग बैठे रहे। देखिए रात हो गई है। तो और ये है दूसरे दिन का क्लिप। मैं आ गई थी, फिर उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया, इतना थक गए थे। सुबह सुबह अपने घर से निकली, फिर उनके घर गई, फिर भंडारा वगैरह, तो रात हो गई थी। फिर मैं आकर फिर किसी के घर में शूट करना भी इतना अच्छा नहीं लगता, फिर मैं सो गई थी। तो दूसरे दिन मुझे बहुत दिन से मतलब मैंने मान के रखा था कि वैभव लक्ष्मी मेरी यहाँ पे, मतलब ये है वैभव लक्ष्मी माता का मंदिर। तो मैंने बहुत दिन पहले ही माना था, काफ़ी साल हो गए समझ लीजिए माने हुए, कि पंखा मैं वैभव लक्ष्मी मंदिर में चढ़ाऊंगी। लेकिन मेरा कुछ ऐसा हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो मैं चढ़ा ही नहीं पा रही थी। मैंने सोचा अब की जा रही हूँ तो मैं ले कर ही जाऊँगी। तो ये बस पंडित जी को पंखा दे रही थी, तो मैंने सीलिंग फैन दान किया था। और ये देखिए पंडित जी को, तो मेरा दिखाने का नहीं था, लेकिन अंशु ने शूट कर लिया, तो मैंने देखा है इसमें, तो मैंने डाल दिया। तो बस मेरा बहुत दिन का था, तो वैभव लक्ष्मी माता में मैंने पंखा दे दिया है। और वो इसके बाद दर्शन वगैरह करे, पंडित जी ने प्रसाद वगैरह दिया। और ये भी बहुत बड़ा मंदिर है। ये तो जो मंदिर है ये मेरे सामने ही बना, मेरी शादी नहीं हुई थी उसके पहले ही बना, मतलब शादी से पहले बना है, मतलब तो ये मेरे सामने ही बना। यहाँ पर एक टेलर की दुकान हुआ करती थी, मुझे याद है, मैंने यहाँ पर कपड़े वगैरह भी सिलवाती थी। तो ये देखिए दर्शन वगैरह किया। और ये यहाँ पे ये वैभव लक्ष्मी माता के दर्शन कर लीजिए। और ये शंकर जी हैं। मैं वैभव लक्ष्मी माता को बहुत ज़्यादा, ये विष्णु जी हैं, बहुत ज़्यादा मानती, बहुत ज़्यादा।
और ये दक्षिण मुखी जो हनुमान जी हैं ये हैं, ये देख लिए आप दर्शन कर लीजिए बाबा के। तो ये कानपुर में जो लोग हैं वो भी जानते होंगे, तो जो तपेश्वरी का मंदिर है तो उसी के पास ही है ये वैभव लक्ष्मी माता का मंदिर, ये साईं दरबार है, दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। तो आज का ब्लॉग ऐसा ही है, मतलब सब देवी देवताओं के दर्शन कराने वाला। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो क्योंकि ऐसी जगह मैं गई थी तो फिर मैं कर रही थी दर्शन, तो आप लोग को कराना बनता है। और ये संकटा मैया का मंदिर था, तो यहाँ पर ये मुझे प्रसाद में मिला था, मैं वही दिखा रही थी। पता नहीं इसके अंदर क्या था, बाद में मैंने देखा भी, चेक किया, जल था, रंग तो था नहीं, पता नहीं क्या था, फिर मैंने घर में ही छिड़क दिया था इसको आगे। और ये तपेश्वरी माता के मंदिर में भारत माता का मंदिर है, तो आपको इसीलिए मैंने सबको दिखाया कि यहाँ पर इतनी बड़ी भारत माता की मूर्ति है, तो भारत माता की मूर्ति मुझे दिखाना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने वो दिखा दिया। और ये तपेश्वरी माता का मंदिर है, तो आप लोग यहाँ भी दर्शन कर लीजिए। और ये नवरात्रों में, दोनों नवरात्र जो होते हैं तो उसमें मेला भी लगता है यहाँ पर। और ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये तपेश्वरी माता के आप लोग दर्शन कर लीजिएगा। तो बस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। जय माता दी आप सभी से।